हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट 2026 एग्जाम and welcome back to your favorite medical channel Medical 360 where you get all the amazing and informative content regarding the medical stream. नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और जोर शोर से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप्स होते हैं and the last or the final step is the payment step. Now if you have registered and if you get stuck at the payment, this video is exactly what you want to see. In this video we will be talking about the things or the suggestions which we need to follow so that if we get stuck during the payment of the NEET 2026 registration, we do not have to panic. बिल्कुल panic नहीं करना है, बिल्कुल stress नहीं लेना है because we do not want our students to panic at this crucial point or at this sensitive point. साल भर की तैयारी बिल्कुल we do not want that you shall be panicking at this point of time. क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको? What are the things that you should be remembering while you are paying or while you are making the payment for the NEET 2026 registration form? We will be telling you in this video. The first and the foremost thing is, while you are filling the form, you have to make sure that you fill the form and make the payment simultaneously. Do not leave it for the last day or for any other day. Do not postpone your work. उसको उसी टाइम आपने जब रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, मेक श्योर कि आप पेमेंट कर दें. दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पेमेंट करते वक्त सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. यूज़ योर ओन पर्सनल मेथड्स ऑफ पेमेंट सो दैट इन केस कभी कोई ट्रांजैक्शन कैंसिल भी हो गया तो जो रिफंडेबल अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सिक्योरली एंड सेफली वापस आ जाएगा. That will act as a sign of relief for you. So third point after this is, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन ओके का स्टेटस या सक्सेस का स्टेटस नहीं आया. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है. आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मेक अ सेकेंड पेमेंट and the cancelled transaction will be refunded or credited back into your account in 2 to 3 days. So you do not have to panic in this condition. बिल्कुल पैनिक नहीं करना है. चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? आपने रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और पेमेंट कर दिया, ओके एंड सक्सेस का भी स्टेटस आ गया, लेकिन लास्ट में जो कंफर्मेशन पेज आता है वो डिस्प्ले नहीं हुआ. स्ट्रेस तो होगा ही होगा. साल भर की तैयारी है, एग्जाम के लिए कंफर्मेशन पेज दिखाना तो बहुत एसेंशियल है. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप इसके रिगार्डिंग अपने बैंक को या फिर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर को कंटैक्ट कर सकते हैं ओवर देयर गिवन हेल्पलाइंस. The helplines are provided over the information bulletin and you can take the help of these helpline numbers to contact with the bank or the payment gateway integrator. In case you are contacting them, they will talk to you and they will help in resolving your issue. इसके बाद भी कोई solution नहीं निकला तो आपको क्या करना है? आपको NTA हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करना है. NTA हेल्पलाइन पे अपने इश्यूज बताने हैं और NTA हेल्पलाइन पे इश्यूज बताने के बाद एक बार सेकंड पेमेंट करके देखो. सेकंड पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट स्टेटस ओके या सक्सेस शो होगा और उसके बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज भी डिस्प्ले हो जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है. उसकी प्रिंटेड कॉपीज भी रख लेनी है बिकॉज ये बहुत ही एसेंशियल है आपके एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड. नाउ व्हाट विल हैपन इज, जब भी कोई कैंडिडेट डुप्लीकेट पेमेंट करेगा, so after the declaration of the result and the reconciliation of the fee, NTA will refund the duplicate amount made on the name of the same candidate. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. अगर डुप्लीकेट पेमेंट हो गई है, ट्रांजैक्शन जो भी हुआ था उसका रिफंड 2 से 3 दिन में वापस नहीं आया तो NTA को कांटेक्ट करिए. NTA को कांटेक्ट करने के बाद जो भी आपका रिफंडेबल अमाउंट है that will be credited back into your personal bank account or into the bank account by which you made the payment after the reconciliation of the fee and the declaration of the result by NTA. तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. Go through your NEET syllabus thoroughly and do not have to stress about registration or payment methods. This video was just meant to make you feel relieved अगर आपके साथ कोई ऐसा situation आ जाए. Also, I would like to revise the fee structure for the forms. जनरल कैंडिडेट्स के लिए या अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म पेमेंट है दैट इज फॉर 1700 रुपीज़. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फॉर्म पेमेंट है दैट इज फॉर 1600 रुपीज़. SC ST कैटेगरी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए जो फॉर्म पेमेंट है दैट इज फॉर 1000 रुपीज़.
and for any outside India student, the form payment is for 9,500 rupees. ध्यान रखिएगा, नीट की रजिस्ट्रेशन 8 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगी 9 बजे, लेकिन पेमेंट still continues till 11:50 PM on 8 March. But do not wait for the deadline, do not wait for the last day. Server issues या internet issues की वजह से payment stuck होने के chances high होते हैं. इसलिए analyze your time, go through the information bulletin completely and then fill the form and make the payment successful. I hope this video was quite helpful for you. If you would like to suggest us any other content regarding NEET or any other medical content, you can suggest us in the comment box. Until then, keep preparing. All the best for your upcoming NEET exams. 75 days रह गए हैं. Give your best shot. Till then, do not forget to subscribe to Medical 360 for such amazing content. Thank you guys.